हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग 12th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरी बात स्टूडेंट, जो भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे चैप्टर वाइज देखेंगे कि हर एक चैप्टर से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं और जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे भी कैटेगराइज किया हुआ है। तो अभी इस वीडियो के अंदर हम लोग आपके जो टर्म्स एग्जाम होंगे उनके जो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, जो 50 मार्क्स के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम लोग देखने वाले हैं। चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इकोनॉमिक्स का आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फॉर द गिवन इलस्ट्रेशन। आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करके बताने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन दिया गया, माधव कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द मंथली इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली। फैमिली के एक्सपेंडिचर के बारे में माधव क्या कर रहा है, डेटा कलेक्ट कर रहा है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, आपको इसका कॉन्सेप्ट लिखने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा स्टूडेंट, डिस्टिंग्विश आपको इस चैप्टर से एक पढ़ना है जिसका नाम है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिस्टिंग्विश आपको पढ़ लेना है। आंसर विथ रीजन वेदर यू आर एग्री डिसएग्री, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स विद द स्लाइसिंग मेथड्स, इसको आप एग्री हो या डिसएग्री हो, इसके आंसर आपको प्रिपेयर करके जाना चाहिए इस चैप्टर से। और शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर की बात करें तो आपको यहाँ पर फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है और एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ऐसे स्टूडेंट हम लोग सेकेंड चैप्टर का देखते हैं। उससे पहले स्टूडेंट एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। आप लोग यदि SYJC के लिए क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, इवन आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। मेरा नंबर है 9820827674। इस नंबर पे आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो SYJC के क्रैश कोर्स के लिए। स्टूडेंट, ये कोर्स का एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि मैं आपको 100% पासिंग गारंटी लेता हूँ। यदि आप पास नहीं होगे तो आपकी जो भी फीस रहेगी वो रिफंड हो जाएगी। ये रिकॉर्डेड है, तो आप लोग इसको रिकॉर्ड सुन भी सकते हो, आप मुझे दिखा सकते हो सर आपने बोला था। हाँ, उसके लिए आपको बस रेगुलर लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा। तो आप लोग नंबर पे इस पर मुझे मैसेज करो 9820827674। आपको क्रैश कोर्स में 100% पासिंग गारंटी दिया जाएगा और वो भी रिजनेबल फीस में। आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे, अपने टॉपिक पे आते हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है वो है यूटिलिटी एनालिसिस, जिसके अंदर आपको आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन। जो इलस्ट्रेशन गिवन है उसमें आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि कौन से कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर रोहित परचेस है स्वेटर फॉर हर फादर इन द विंटर सीजन। बोलता विंटर के सीजन में रोहित ने क्या किया, स्वेटर परचेस किया। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करके बताना, जैसे कि आपको पता है कि टाइम यूटिलिटी है, यहाँ पर सीजनल यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी के बारे में बात किया जा रहा है। तो आप लोग ऐसे इसके कॉन्सेप्ट बता सकते हो। दूसरा जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, ये इंपॉर्टेंस है। थर्ड है यूटिलिटी एंड नॉलेज में क्या डिफरेंस है, ये दोनों का डिस्टिंग्विश आपको पढ़ना है। और इसके बाद आपको सेकेंड चैप्टर में से आंसर विद द रीजन वेदर यू आर एग्री डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको इस स्टेटमेंट से आप एग्री हो या डिसएग्री है आपको बताना है। यहाँ पे लिखा देयर आर नो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ DMU, डिमनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कोई भी एक्सेप्शन नहीं होते हैं, ऐसा बोल रहा है। तो आप लोग इससे एग्री हो या डिसएग्री हो तो वो उसके रीजन के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद ब्रीफ और लॉन्ग आंसर के अंदर आपको पूछा गया है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ यूटिलिटी और रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में क्या रिलेशन है आपको बताना है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ DMU, डिमनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड एक्सेप्शन, और साथ में इसके एक्सेप्शन भी बताना है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। यदि हम लोग चैप्टर 3 की बात करें तो 3A आता है आपका डिमांड एनालिसिस, जिसके अंदर आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट और गिव द इलस्ट्रेशन के अंदर आपको पढ़ना है। एज अ आइसक्रीम ऑफ ₹50 वॉज अवेलेबल एट द ₹40, रमेश डिमांड 4 आइसक्रीम इंस्टेड ऑफ 3।
बोलता है पहले रमेश क्या करता था, 3 आइसक्रीम खरीदता था जब 50 रुपये का प्राइस था, अभी इसका प्राइस कम होकर 40 रुपये कर दिया गया। तो जो रोहित है ना, वो ज़्यादा आइसक्रीम खरीदने लगा, 3 आइसक्रीम खरीदने के बदले 4 आइसक्रीम खरीदने लगा। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है आपको यहाँ पर बताना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन के अंदर आपको पढ़ना है एक्सपांसन डिमांड और कॉन्स्ट्रक्शन डिमांड के बीच में क्या डिस्टिंग्विश डिफरेंस है। उसके अलावा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिमांड क्या होता है, ये आपको इसके डिस्टिंग्विश पढ़ने हैं। और यहाँ पे लिखा है आंसर विद द रीजन वेदर यू आर एग्री डिसएग्री विद द फॉलोइंग। आपको कुछ स्टेटमेंट दिया है, उससे आप एग्री करते हो डिसएग्री करते हो, वो आपको बताना है। जिसके अंदर आपको दिया गया है कि देयर इज द नो एक्सेप्शन ऑफ लॉ डीएमयू, बोलते लॉ डीएमयू के कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। प्राइस इज द ओनली डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड, बोलता है प्राइस ही सिर्फ ऐसा है जिसके ऊपर डिमांड डिपेंड करता है। तो आपको इसके ऊपर एग्री डिसएग्री करके रीजन लिखना है। ब्रीफ और लॉन्ग आंसर की बात करें तो आपको इसके अंदर पढ़ना है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डिमांड क्या होता है, एक्सप्लेन फैक्टर डिटरमाइन डिमांड, कौन कौन से फैक्टर है जो डिटरमाइन करते हैं डिमांड को, ये आपको स्टडी करना है। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विथ एक्सेप्शन के साथ लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ डिमांड, डिमांड की क्या क्या वेरिएशन है ये आपको एक्सप्लेन करके बताना है। यदि हम लोग बात करें चैप्टर 3 का, तो चैप्टर 3 के अंदर आपको जो स्टडी करना है 3B में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया है इलस्ट्रेशन के साथ। तो आरती डिमांड मोर शुगर एज अ प्राइस ऑफ जेगरी इंक्रीजेस, मतलब जेगरी का प्राइस बढ़ने से आरती ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं किसका, शुगर का। तो कौन सा कॉन्सेप्ट है आपको एक्सप्लेन करके बताना है। डिस्टिंग्विश इस चैप्टर से आपको पढ़ना है इनकम इलास्टिसिटी डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, परफेक्ट इलास्टिसिटी और परफेक्ट इनइलास्टिसिटी डिमांड क्या होता है, ये आपको 2 डिस्टिंग्विश पढ़ना है। और यहाँ पर आंसर विद द रीजन वेदर यू आर एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग, आपको बताना कि आप इससे एग्री करते हो डिसएग्री करते हो, आपको ये लिख के बताना है। यहाँ पर वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंस इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बोलता कौन कौन से बहुत सारे फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, वो आपको बताना है। यहाँ पर ब्रीफली लॉन्ग आंसर यहाँ पे लिखने के लिए पूछा गया है। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड क्या है, ये आपको स्टडी करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड क्या है, ये आपको स्टडी करना है। एक्सप्लेन द रेशियो मेथड ऑफ मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए कौन कौन से रेशियो मेथड है, ये आपको स्टडी करना है। चैप्टर जो 4 स्टूडेंट वो है सप्लाई एनालिसिस, जिसके अंदर आपको आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन आपको एक्सप्लेन करके बताना है। लिखा ड्यू टू टैक्स रिलीफ पूजा ब्रॉट लार्ज नंबर ऑफ हर कॉटेज प्रोडक्ट टू द मार्केट फॉर सेल, बोलता है टैक्स में छूट मिलने की वजह से पूजा ज़्यादा से ज़्यादा कॉटेज का प्रोडक्ट खरीदती है मार्केट में सेल करने के लिए। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है। और डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको पढ़ना है स्टॉक और सप्लाई के बीच में क्या डिफरेंस है, एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। यदि हम लोग बात करें एग्री डिसएग्री टाइप्स के क्वेश्चन का, तो इसके अंदर आपको पढ़ना है देयर आर एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई के कुछ एक्सेप्शन है क्या, देयर इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक और सप्लाई के बीच में डिफरेंस होता है, तो इसके रीजन देना है एग्री डिसएग्री एक नहीं इसके बारे में। ब्रीफली लॉन्ग आंसर यहाँ पे लिखना है, ब्रीफ और लॉन्ग आंसर में इस टाइप के पूछे जाएंगे। फैक्टर डिटरमाइन ऑफ सप्लाई, कौन कौन से फैक्टर है जो डिटरमाइन करते हैं सप्लाई के। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई विथ एक्सेप्शन के साथ लॉ ऑफ सप्लाई बताना है। एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ सप्लाई क्या होता है, और एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रिवेन्यू क्या है। यदि हम लोग चैप्टर नंबर 5 बात करें तो फॉर्म ऑफ मार्केट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा चैप्टर, जिसके अंदर आपको पूछा गया है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट और फॉर्म गिवन इलस्ट्रेशन का। देयर आर द मेनी फॉर्म ऑफ प्रोड्यूसिंग द स्कोप इन इंडिया है, बहुत सारे हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको बताना है कि परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली में क्या डिफरेंस है, ये आपको बताना है। रीजन आंसर विद द रीजन एग्री डिसएग्री है, इसमें आपको पूछा जा सकता है। प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज डिसाइड बाय इंटरएक्शन बिटवीन डिमांड और सप्लाई, बोलता है डिमांड और सप्लाई के इंटरएक्शन से हम लोग प्राइस को क्या करते हैं डिटरमाइन करते हैं।
ब्रीफ और लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन है उसके अंदर स्टूडेंट आपको यहाँ पर पूछा गया है एक्सप्लेन द फ्यूचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, एक्सप्लेन द प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन क्या है, और एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ मोनोपोली क्या होता है, और एक्सप्लेन द फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। तो आपके स्टूडेंट टर्म्स एग्जाम के लिए इतना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और स्टूडेंट यदि आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट है, क्रैश कोर्स भी स्टार्ट है। ये हमारा नंबर है, नंबर नोट डाउन कर सकते हो आप लोग। आपको अकाउंट सीखना है तो शॉर्टकट ट्रिक के साथ अकाउंट सिखा के आपको मिलेगा स्टूडेंट। यदि आप लोग विजिट करना चाहते हो फिजिकली तो आप मेरा एड्रेस नोट डाउन कर सकते हो। नियर सेंट फ्रांसिस स्कूल, लक्ष्मण नगर, कुरार विलेज, मलाड ईस्ट में क्लासेस है। आप क्लासेस का नाम चित्रा क्लासेस है। आप लोग आके एक बार विजिट करिए, डेमो लेक्चर अटेंड करके जाइए और 100% स्टूडेंट पासिंग गारंटी आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।